क्या होता है भाई? बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने। टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है बलयुग्म आघूर्ण। और एक और चीज पढ़ा था, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये भी पढ़ा था। कार्य W मैंने निकाला था पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन बाकी रह गया था, है ना। क्या होता है कि कुछ टीचर जो हैं वो इंटीग्रेशन को 0 डिग्री से थीटा डिग्री के लिए कराते हैं। मैंने थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री के लिए कराया था। तो जब मैं थीटा 1 से थीटा 2 डिग्री के लिए कराया था तो ये आया था cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। अगर वो जो टीचर ज्यादातर कराते हैं वो क्या है, वो गलत नहीं है कुछ, पर सिचुएशनल है। यदि थीटा 1 का मान 0 डिग्री हो और थीटा 2 का मान थीटा हो, मतलब सिचुएशन को इस तरह समझते हैं कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ है। चलो भैया ये व्हाइट वाला लाइन आ गया। चलो एक समान विद्युत क्षेत्र ले लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई है, ठीक है। इसमें अगर हम एक विद्युत द्विध्रुव को इस तरह रखेंगे, ये प्लस ये माइनस, बताओ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है बच्चों? कोई भी बच्चा रिप्लाई करेगा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पी की दिशा किधर होती है? कोई बता सकता है? लास्ट क्लास बताया था, बताओ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? जल्दी से कोई भी बच्चा रिप्लाई करो। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। फटाफट बच्चों। पिछले बार कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया था, इसीलिए मैं इस बार वापस पूछ रहा हूं। ठीक, कोई भी बच्चा बता सकता है आप में से कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, रीमा भी वेरी गुड बेटा, प्रिया भी वेरी गुड, दोनों बच्चों ने किया। ठीक, और अगर मैं किसी और का नहीं देख पाऊं, वो पॉकेट में भरने के बाद अगर मैसेज आए तो उसको भी अपनी तरफ से वेरी गुड। बट दिशा किधर होनी चाहिए? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो अभी ध्यान से देखो, P और E अलाइन है। P जिस तरफ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी तरफ है, तो बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। अब मैं यहां से घुमाता हूं किसी कोण पर, और मान लेते हैं हम विद्युत द्विध्रुव को वहां से घुमाकर यहां ले आते हैं, ऐसे यहां नेगेटिव ले आते हैं, यहां पॉजिटिव ले आते हैं। अब द्विध्रुव आघूर्ण यहां होगा P, चलो इसको P डैश लिख लेते हैं। इस स्थिति में थीटा डिग्री बना रहा है, वो थीटा का वैल्यू 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 75 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो सकता है कोण का मान। ठीक, तो अगर काम यहां से शुरू करके थीटा तक लेते हैं तो थीटा 1 बराबर 0 होगा और थीटा 2 बराबर थीटा होगा। बट जरूरी तो नहीं है ना कि यहीं से घुमाना शुरू करें, थोड़ा ऐसे से भी घुमाना शुरू कर सकते, 30 से 60 डिग्री या 30 से 120 डिग्री या 30 से 150 डिग्री, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर थीटा 1 टू थीटा 2 हो तो आंकिक प्रश्नों के लिए ये वाला फॉर्मूला ज्यादा बेहतर है। थीटा 1 और थीटा 2 अगर दिया हुआ हो तो यहां पर तुम थीटा 1 और थीटा 2 जहां से शुरू करना है वहां थीटा 1 का मान रख देना, जहां पर खत्म करना है वहां थीटा 2 का मान रख देना। पर अगर तुम्हारा टीचर 0 से थीटा किया है तो गलत नहीं है, वो भी किया गया कार्य होगा। और यहां अगर रख दें तो Pe cos 0 डिग्री माइनस cos थीटा होगा। और 12th के बच्चे हो, मैं पहले भी पूछ चुका हूं, तुम में से काफी लोगों ने आंसर दिया है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1, तो 1 माइनस cos थीटा होगा। तो अगर तुम्हारा टीचर ये वाला डेरिवेशन डिराइव किया है Pe 1 माइनस cos थीटा वाला, तो तुम थीटा 1 की जगह 0 लिख लेना बेटा और थीटा 2 की जगह थीटा लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद डिराइव करके ये निकाल लेना, है ना। इंटरनल एग्जाम के लिए, तुम्हारे तिमाही तुम्हारे छमाही के लिए बोल रहा हूं।
तो तुम पूछोगे सर बोर्ड में तो बेटा तुम ये लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे और ये लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, अंटिल की क्वेश्चन यही पूछ दे कि सिद्ध कीजिए ये या सिद्ध कीजिए वो। अब जो सिद्ध करने के लिए बोलेगा वो निकालना पड़ेगा। अगर उसके अलावा ये पूछा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकालिए, तो वो तो भाई तुम किसी भी तरफ से निकालो, उतना ही आना है। ठीक है, समझ आए? उतने ही नंबर मिलने हैं। अगर 3 नंबर का प्रश्न है तो 3 नंबर मिलेगा, 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 नंबर मिलेगा। W बराबर P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 लिखो या 1 माइनस cos थीटा लिखो, आएगा उतना ही।